नमस्कार और स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, यानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबका ध्यान उनकी ओर क्यों खिंच जाता है? लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। ऐसा क्यों? इसका रहस्य छिपा है उनके व्यवहार, संचार और आत्म प्रभावशीलता में। इस ऑडियो बुक स्टाइल सारांश में हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आए। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास और आकर्षण जगाने वाला है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 1, आत्मविश्वास से संवाद की शुरुआत। हर इंसान के भीतर यह चाहत होती है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी संगत में रहना चाहें, और जब भी वो किसी कमरे में दाखिल हो तो लोग उसकी ओर खींचे चले आएं। लेकिन सच यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर पीपल मैग्नेट कहा जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी मौजूदगी ही बाकी लोगों को अपनी ओर खींचती है। पर क्या यह कोई जन्मजात गुण है? नहीं। लेखक का मानना है कि यह एक कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। इस कला की शुरुआत होती है आत्मविश्वास से, एक ऐसा गुण जो नजर नहीं आता लेकिन हर चीज में महसूस होता है। आत्मविश्वास का मतलब केवल यह नहीं है कि आप दूसरों के सामने बोलने की क्षमता रखते हैं, बल्कि इसका गहरा संबंध आपके अपने विचारों, आपकी उपस्थिति और आपके दृष्टिकोण से होता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी चाल, आपका चेहरा, आपकी आंखें और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी एक प्रभाव छोड़ती है। आत्मविश्वास का मतलब यह भी नहीं कि आप हर समय बोलते रहें या खुद की तारीफ करते रहें। सच्चा आत्मविश्वास अक्सर मौन में छिपा होता है। एक मुस्कुराहट, एक शांत हाव भाव, एक विनम्र नजर, ये सब उस आंतरिक विश्वास के संकेत होते हैं जो आपके भीतर चल रहा होता है। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वह दूसरों को भी सहज महसूस कराता है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह कुछ खास है, उसकी मौजूदगी ही इतना कह देती है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने भीतर की आलोचनात्मक आवाजों को शांत करना सीख जाते हैं, जब आप खुद से सवाल करना छोड़ते हैं और यह मान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। लेकिन ऐसा आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना और स्वीकार करना। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी पहचान क्या है। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है, अपने अनुभवों से सीखता है और अपनी खूबियों के साथ साथ कमजोरियों को भी अपनाता है, वही असली आत्मविश्वास को हासिल करता है। खुद को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप बदलाव नहीं चाहते या सुधार नहीं करना चाहते, बल्कि इसका अर्थ है कि आप खुद को अस्वीकार करते हुए नहीं बदलना चाहते। जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर एक गहराई पैदा होती है और यही गहराई लोगों को आकर्षित करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास और दिखावे में बड़ा अंतर होता है। कई लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करते हैं। वे ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं और हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा आत्मविश्वास असली नहीं होता। यह केवल असुरक्षा की नकाब होता है। लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति सच में आत्मविश्वासी है या केवल दिखावा कर रहा है। असली आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह चुप रहता है, पर उसका प्रभाव गूंजता है। ऐसे व्यक्ति को न तो अपनी बातें बार बार दोहराने की जरूरत होती है, न ही लोगों से स्वीकृति मांगने की। वह बस होता है, पूरे विश्वास और संतुलन के साथ। लेखक बताते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। उसकी गर्दन झुकी नहीं होती, वह सामने देखकर बात करता है, उसकी आंखों में स्थिरता होती है और उसकी मुस्कान में आत्मीयता होती है। वह नजरें चुराता नहीं, बल्कि सामने वाले को ध्यान से देखता है। उसकी आवाज में घबराहट नहीं होती,
बल्कि एक ठहराव होता है जो लोगों को प्रभावित करता है। ये सारी चीजें सीखने योग्य हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार कर सकते हैं, अपनी बोलने की शैली को संवार सकते हैं और अपने आप को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आत्मविश्वास आपकी आदत बन जाए। एक और बात जिस पर लेखक जोर देते हैं वह है आत्मसंवाद। हम अपने आप से दिन भर क्या बातें करते हैं, यह हमारे आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करता है। अगर हम बार बार खुद को कोसते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और खुद को असफल मानते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर सकारात्मक संवाद करें, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे अंदर विशेषताएं हैं, तो यह धीरे धीरे हमारी सोच को बदलता है। यह सकारात्मक सोच ही हमें दूसरों के सामने भी मजबूत बनाती है। आत्मसंवाद, आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता, ये तीनों आत्मविश्वास की नींव है। इसके साथ ही आत्मविश्वास का एक और स्तंभ होता है अनुभव। जब आप नए नए काम करते हैं, असफल होते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं, तो हर बार आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। वह व्यक्ति जो गिर गिर कर उठा है, अपनी गलतियों से सीखा है और फिर भी मुस्कुराता है, उसका आत्मविश्वास किताबों से नहीं आता, बल्कि जीवन की आग में तपकर बनता है। लेखक कहते हैं कि असफलताएं आत्मविश्वास की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सीढ़ियां हैं। जितना अधिक आप असफलता को सहन करना सीखते हैं, उतना ही अधिक आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। लेखक इस अध्याय के अंत में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी आपकी पहचान बनाता है। वह व्यक्ति जो खुद पर भरोसा करता है, वह टीम में नेतृत्व करता है, दूसरों को प्रेरित करता है और जटिल परिस्थितियों में भी समाधान निकालता है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो डगमगाता नहीं, जो संकट में भी शांत रहता है और जो हर स्थिति में अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहता है। आत्मविश्वास एक दीर्घकालिक निवेश है। इसमें समय लगता है, पर एक बार आ गया तो यह हर रिश्ते, हर बातचीत और हर कदम को सशक्त बना देता है। अध्याय 2, सुनना ही सबसे बड़ा जादू है। जब कोई व्यक्ति किसी से पहली बार मिलता है, तो पहली चीज जो आकर्षण या दूरी का कारण बनती है, वह है संवाद। बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दिल जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं और विश्वास पनपता है। लेखक इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि अगर आप एक लोगों को आकर्षित करने वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको बोलने से ज्यादा सुनने की कला सीखनी होगी। ज्यादातर लोग केवल इसलिए अनसुने रह जाते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसा नहीं होता जो उन्हें सच में सुनना चाहता हो। यदि आप किसी की बातों को पूरे ध्यान और संवेदना के साथ सुनते हैं, तो आप बिना कुछ कहे ही उसके दिल के करीब पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली गुण है जो आपको पीपल मैग्नेट बना सकता है। एक और पहलू है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। हम सभी के भीतर यह गहरी चाहत होती है कि कोई हमें समझे, हमारी भावनाओं को महत्व दे और यह महसूस कराए कि हम मायने रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं और उसकी बातों पर सच में ध्यान देते हैं, उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हैं, बीच में टोकते नहीं और सवालों के माध्यम से उसमें रुचि दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। ये जुड़ाव ही वह पुल बनता है जो आपको एक सामान्य व्यक्ति से एक प्रभावशाली व्यक्ति की श्रेणी में ले जाता है। आपको यह जानना जरूरी है कि लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। सफल संवाद की एक और कुंजी है ईमानदारी। आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए। बनावटी तारीफें, झूठी हाँ में हाँ मिलाना या जबरदस्ती की सहमति, ये सब चीजें भले ही सामने वाले को एक पल के लिए अच्छी लगें, लेकिन लंबे समय में यह भरोसे को खत्म कर देती है। लेखक का कहना है कि अगर आप किसी से असहमत हैं, तो भी विनम्रता के साथ, आदर भाव से अपनी बात कह सकते हैं। ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने विचारों को स्पष्टता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करें। ऐसा करने से लोग आपकी राय को अधिक सम्मान देते हैं और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सच्चा और विश्वसनीय है। बातचीत में शब्दों की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती है,
लेकिन उससे भी ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके हाथों की गति और आपके शरीर की मुद्रा, ये सब बहुत कुछ कहते हैं। अगर आपकी आंखें इधर उधर भटकती हैं, चेहरा बेरुखा है या शरीर पीछे की ओर झुका हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी मीठी बातें क्यों ना कर लें, सामने वाले को लगेगा कि आप उसमें रुचि नहीं रखते। लेकिन जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर, थोड़ा आगे झुककर और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बात करते हैं, तो आपका सारा संवाद ज्यादा जीवंत और प्रभावशाली हो जाता है। एक बहुत जरूरी बात जो लेखक बार बार दोहराते हैं, वह है नाम से बुलाना। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो यह एक साधारण शब्द नहीं रहता, बल्कि एक संकेत बन जाता है कि आप उसे पहचानते हैं, उसकी कद्र करते हैं और उसके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। नाम एक व्यक्ति की पहचान का सबसे गहरा हिस्सा होता है, और जब कोई हमारे नाम को सम्मानपूर्वक लेता है, तो हमें उसमें अपनापन महसूस होता है। इसलिए अगर आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो उनके नाम याद रखें और उन्हें सम्मान के साथ पुकारें। लेखक यह भी बताते हैं कि बातचीत में विनोद, यानी हल्का फुल्का मजाक, हास्य और मुस्कान का सम्मिलन भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। जब आप अपने संवाद में थोड़ी सी हंसी और गर्मजोशी लाते हैं, तो माहौल हल्का हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और लोग आपके साथ सहज हो जाते हैं। जिंदगी पहले से ही बहुत जटिल और तनावपूर्ण है। अगर आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके साथ लोग हंस सकते हैं, तो वे आपकी संगत को कभी नहीं भूलते। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपका हास्य किसी की कीमत पर ना हो, न ही किसी को नीचा दिखाने वाला हो। एक समझदार हास्य वृत्ति वही होती है जिसमें सभी लोग शामिल हों और कोई भी असहज महसूस न करे। कभी कभी बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, कई बार चुप्पी भी संवाद का हिस्सा होती है। जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है या भावनात्मक स्थिति में होता है, तब आपकी चुप्पी, आपकी उपस्थिति और आपका साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। लेखक कहते हैं कि संवाद केवल बातें करना नहीं है, बल्कि साथ होना भी है। आप जितना अधिक किसी के साथ मौन में जुड़ सकते हैं, उतना ही गहरा वह रिश्ता होता है। कभी कभी सही समय पर कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह देता है। संवाद में एक और बड़ी बाधा होती है, टोकना। बहुत से लोग आदत से मजबूर होते हैं। सामने वाला कुछ कहता है और वे तुरंत अपनी बात शुरू कर देते हैं या किसी अनुभव में उसे काट देते हैं। यह व्यवहार रिश्तों को कमजोर करता है। अगर आप सच में लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पूरा मौका देना होगा कि वे अपनी बात कह सकें, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तभी वे आपको भी वह सम्मान लौटाते हैं। संवाद एक दो तरफा रास्ता है। आप जितना देते हैं, उतना ही आपको वापस मिलता है। लेखक इस अध्याय के अंत में बताते हैं कि अगर आप हर बातचीत को एक अवसर की तरह देखें, एक ऐसा अवसर जिसमें आप किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं, किसी को समझ सकते हैं, किसी को अपनापन दे सकते हैं, तो हर संवाद एक अनुभव बन जाता है। इस तरह सोचने से आपके शब्दों में गंभीरता आती है, आपका व्यवहार और सधा हुआ बनता है, और आपकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है। और जब आपकी उपस्थिति ही संवाद बन जाए, तो आप केवल एक वक्ता नहीं, बल्कि एक जुड़ाव का माध्यम बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा गुण है एक सच्चे पीपल मैग्नेट का। अध्याय 3, व्यवहार से बनती है पहचान। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दूसरों के साथ संबंध बनाने में असहज महसूस करते हैं। यह असहजता कभी शर्मीलापन बन जाती है, कभी आत्मसंदेह, और कभी कभी यह एक दीवार बन जाती है जो हमें लोगों से जुड़ने से रोकती है। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि लोगों से जुड़ने के लिए हमें कोई जटिल कला नहीं चाहिए। जरूरत है केवल थोड़े से आत्मनिरीक्षण, थोड़ी समझदारी और दिल से जुड़ने की इच्छा की। एक आकर्षक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी वास्तविकता। जब आप कोई मुखौटा नहीं पहनते, जब आप जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं, तो लोग उस सच्चाई को महसूस करते हैं। उन्हें आप पर भरोसा होता है, और यही भरोसा रिश्तों की नींव है। एक बार जब लोग यह समझ जाते हैं कि आप नकली नहीं हैं, तो वे आपके करीब आना शुरू करते हैं। आप एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, जहां वे अपनी भावनाएं, विचार और परेशानियां साझा कर सकते हैं।
यही वह जगह है जहां से जुड़ाव की शुरुआत होती है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें महत्व देना किसी जादू से कम नहीं होता। बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना राय दिए, बस पूरे मन से सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। यही सुनना आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि आपने उसे दिल से सुना, तो वह आपके साथ एक अलग ही स्तर का संबंध महसूस करता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि लोगों से जुड़ने के लिए हमें बोलने की कला आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जुड़ाव की शुरुआत सुनने से होती है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आप यह जान पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाहता है। आप उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझ पाते हैं। यही भावनात्मक समझ इंसान को इंसान से जोड़ती है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी उपस्थिति भी बहुत कुछ कहती है। हमारा शरीर, हाव भाव, आंखों का संपर्क, ये सभी चीजें बिना बोले ही बहुत कुछ बयां कर देती हैं। जब आप सामने वाले की ओर झुककर बात करते हैं, हल्की मुस्कान रखते हैं और उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, तो वह व्यक्ति सहज महसूस करता है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती हैं। लोग यह नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, लेकिन वे ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। एक और बड़ी बात यह है कि आकर्षण केवल आत्मविश्वास से नहीं आता, बल्कि दूसरों में दिलचस्पी लेने से भी आता है। जब आप सच्चे दिल से किसी की परवाह करते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, उनके जीवन में रुचि लेते हैं, तो सामने वाला भी आपकी ओर खींचा चला आता है। यह दिलचस्पी दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वास्तविक होनी चाहिए। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आप उनके बारे में जानने के इच्छुक हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आकर्षण केवल बातचीत तक सीमित नहीं होता, यह आपके विचारों और दृष्टिकोण में भी झलकता है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, हर परिस्थिति में समाधान खोजने की आदत डालते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। जितना आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, उतना ही वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और कभी-कभी सबसे प्रभावशाली चीज होती है मौन। जी हाँ, मौन। जब आप बोलने की बजाय केवल अपनी उपस्थिति से सामने वाले को सहारा देते हैं, तो वह भी एक तरह का जुड़ाव होता है। हर संवाद शब्दों से नहीं होता। कभी-कभी बस वहां मौजूद होना, सामने वाले के लिए पूरी तरह उपस्थित होना ही बहुत होता है। ऐसा मौन अपनापन दर्शाता है और यही अपनापन आकर्षण की सबसे मजबूत डोर होती है। जो लोग जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें केवल प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि सम्मान और सच्चे रिश्ते भी मिलते हैं। अगर आप लोगों को बिना शर्त समर्थन देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं। जब कोई इंसान आपके साथ होकर खुद को बेहतर महसूस करता है, तो वह बार बार आपकी ओर लौटता है। कभी कभी लोगों को बस यह एहसास चाहिए होता है कि वे अकेले नहीं हैं। अगर आप यह एहसास उन्हें दिला पाए, तो आप उनके जीवन में एक खास जगह बना लेते हैं। इस दुनिया में हर किसी को अपनापन चाहिए, और जो व्यक्ति वह अपनापन दे पाता है, वह सचमुच एक पीपल मैग्नेट बन जाता है। अध्याय 4, गहराई से जुड़ाव की कला। किसी व्यक्ति के दिल में जगह बनाने के लिए सबसे अहम बात होती है कि हम उससे किस तरह जुड़ते हैं। लोग वो बातें भूल सकते हैं जो आपने कही होंगी, लेकिन उन्हें यह हमेशा याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। यही वह बिंदु है जहां एक पीपल मैग्नेट आम इंसान से अलग होता है। ऐसा इंसान बातचीत में सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, विचारों और आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। जुड़ाव की यह कला कोई जादू नहीं है, बल्कि समझ, अभ्यास और आत्म जागरूकता का परिणाम है। एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की पहली शर्त है सुनना। लेकिन यह सुनना सतही नहीं होना चाहिए, बल्कि सक्रिय सुनना होना चाहिए। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वे दिमाग में जवाब बना रहे होते हैं, जबकि सामने वाला बोल रहा होता है। लेकिन जो इंसान सच्चे मन से, बिना टोकने के, पूरी उपस्थिति के साथ सुनता है, वो सामने वाले के लिए एक राहत बन जाता है। लोग ऐसे इंसानों को दोबारा खोजते हैं, क्योंकि वे उनके भीतर सुकून और अपनापन पैदा करते हैं।
गहराई से जुड़ने का दूसरा तरीका है प्रामाणिकता, यानी आपकी बातचीत में सच्चाई और ईमानदारी होना। जब आप कुछ कहते हैं तो उसमें बनावट ना हो। बनावटी लोग थोड़े समय के लिए आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों, कमजोरियों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, वे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। जब आप अपनी सच्चाई साझा करते हैं, तो सामने वाला भी खुलने लगता है। एक गहरा जुड़ाव वहीं से शुरू होता है। तीसरा पहलू है गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात कहता है, तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि आप उसे जज नहीं करेंगे। एक पीपल मैग्नेट ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। वह न तो दूसरों की आलोचना करता है और ना ही उन्हें अपने मानकों पर तौलता है। वह सुनता है, समझता है और स्वीकृति देता है। कई बार लोग जुड़ने की कोशिश में अधिक बोलते हैं, अधिक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जुड़ाव तब होता है जब आप सामने वाले की बातों में अपनी रुचि दिखाते हैं। जब आप किसी से सवाल करते हैं, तो यह जाहिर होता है कि आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले की भावनाओं और सोच को छू सकें। जैसे कि आपने ऐसा क्यों सोचा? इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया? ऐसे सवाल इंसान को महसूस कराते हैं कि वे मायने रखते हैं। शारीरिक भाषा भी एक बड़ा रोल निभाती है। हमारी आंखें, हाव-भाव, चेहरे की प्रतिक्रिया, सब कुछ यह दर्शाता है कि हम सामने वाले की बातों में कितने शामिल हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर हल्की मुस्कान के साथ सुनते हैं, तो सामने वाला आपकी उपस्थिति को महसूस करता है। हल्के सिर हिलाने से, छोटी-छोटी स्वीकृति वाली आवाजों से, या बस कुछ सेकंड का मौन देकर भी आप गहराई से जुड़ाव बना सकते हैं। एक और जरूरी बात है सहानुभूति। जुड़ाव की असली ताकत तब सामने आती है जब आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो उसे सलाह नहीं चाहिए होती। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके दर्द को महसूस कर सके। सहानुभूति का मतलब है बिना खुद उस स्थिति में गए हुए भी सामने वाले के अनुभव में खुद को कल्पना के जरिए डाल पाना। यह शक्ति सब में नहीं होती, लेकिन जिसे यह आ जाती है, वो इंसान लोगों का दिल छूने लगता है। अपने जीवन के अनुभव भी साझा करना जुड़ाव को गहरा कर सकता है, बशर्ते वे अनुभव दिखावे के लिए ना हो। जब आप अपनी गलतियों, संघर्षों और सच्चे अनुभवों को साझा करते हैं, तो सामने वाला आपसे खुद को जोड़ पाता है। वह महसूस करता है कि आप भी उसी की तरह एक इंसान हैं, अधूरे लेकिन सच्चे। इससे एक साझा मानवता का भाव जन्म लेता है, जो गहरे रिश्तों की नींव बनता है। एक और अहम तत्व है धैर्य। हर कोई तुरंत नहीं खुलता। कुछ लोग भावनाओं को तुरंत बांट देते हैं, जबकि कुछ समय लेते हैं। एक पीपल मैग्नेट जानता है कि हर व्यक्ति की भावनात्मक गति अलग होती है। वह किसी पर दबाव नहीं डालता, बल्कि उसे समय देता है, स्पेस देता है। वह जानता है कि एक गहरा रिश्ता जल्दीबाजी से नहीं बनता, बल्कि विश्वास और समय की परतों से बनता है। और अंत में, गहराई से जुड़ने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। बातचीत कोई मुकाबला नहीं है, ना ही यह साबित करने की जगह कि कौन ज्यादा जानता है। जुड़ाव का उद्देश्य है एक साझा जगह बनाना जहां दोनों लोग खुद को सम्मानित महसूस करें। जब आप अपने विचार थोपने के बजाय एक साझा सोच विकसित करते हैं, तो यह एक साझेदारी बनती है, न कि टकराव। इन सभी तत्वों को अपनाने वाला इंसान धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके आसपास लोग सहज महसूस करते हैं, जो नजदीकियों को समझता है और जो सिर्फ रिश्ते नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जीवंत बनाए रखता है। यही वो कला है जो किसी साधारण व्यक्ति को पीपल मैग्नेट बना देती है। ऐसा इंसान जिसकी संगति में लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं, सुने जाते हैं और स्वीकारे जाते हैं। जुड़ाव की यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत है, और जो इसमें माहिर हो जाता है, उसके लिए रिश्ते एक बोझ नहीं, बल्कि एक आनंदमयी अनुभव बन जाते हैं। अध्याय 5। आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण। हर इंसान की एक गहरी चाह होती है, सराहा जाना, समझा जाना और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करना। लेकिन यह जुड़ाव तभी मुमकिन होता है जब हम खुद को उस तरीके से प्रस्तुत करें जिससे लोग सहज महसूस करें
और हमारे पास रहना चाहें। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर एक ऐसा भाव पैदा करना होता है जो दूसरों को भी छू सके। ये भाव होता है आत्मीयता, अपनापन और सच्ची रुचि। जब कोई व्यक्ति वास्तव में सामने वाले की बातों में रुचि दिखाता है, तब सामने वाला भी खुलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब दो दिलों के बीच एक सेतु बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा लुक्स होगा, पैसा होगा या नाम होगा, तभी लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं उस ऊर्जा से जो हमसे निकलती है। जब हमारी ऊर्जा में सकारात्मकता, विश्वास और गर्मजोशी होती है, तो लोग अपने आप खिंचते हैं। हम जितना अपने भीतर के डर, असुरक्षा और दिखावे को छोड़कर असली और ईमानदार बनते हैं, उतना ही लोग हमें पसंद करने लगते हैं। दुनिया में सबसे आकर्षक लोग वो नहीं होते जो दिखने में खूबसूरत हों, बल्कि वो होते हैं जो दूसरों को खूबसूरत महसूस कराते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं और पूरी तरह उसकी बातों में शामिल हो जाते हैं, बिना टोके, बिना जल्दी में कुछ कहे, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातें मायने रखती हैं। ये भावना बहुत गहरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो उन्हें वो अनुभव दीजिए जो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराए। हर बार जब आप किसी को हिम्मत देते हैं, मुस्कान देते हैं या उसका सम्मान करते हैं, तो आप उसके मन में एक मजबूत छाप छोड़ते हैं। ये छाप समय के साथ और गहरी होती जाती है। बहुत बार हम बातचीत में इस चिंता में रहते हैं कि हमें क्या कहना है, कैसे जवाब देना है। लेकिन अगर हम ये सोचने की बजाय पूरी तरह सामने वाले की ओर ध्यान दें, उसकी आंखों में देखें, उसके शब्दों को महसूस करें, तो अपने आप ही संवाद में वो गर्मी और अपनापन आ जाता है जो आकर्षण को जन्म देता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और उनकी उपस्थिति में उन्हें स्वीकार करते हैं। जब हम किसी की आलोचना करने से बचते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो सामने वाला हमें अपने करीब लाता है। आकर्षक बनने का एक और तरीका है सच्चे और ईमानदार कॉम्प्लीमेंट देना। जब आप किसी की अच्छाइयों को नोटिस करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसकी तारीफ करते हैं, तो उसका दिल आपके लिए खुल जाता है। ये तारीफ छोटी सी भी हो सकती है, जैसे किसी की मुस्कान, उसकी मेहनत या उसकी अच्छाई की सराहना। तारीफ करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर आप आंखों में आंखें डालकर हल्की मुस्कान के साथ ईमानदारी से तारीफ करें, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। संबंधों में आकर्षण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले को बार बार ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए मायने रखता है। इसके लिए सिर्फ बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे इशारे भी बहुत काम आते हैं। जैसे समय पर जवाब देना, उसकी खुशी या परेशानी को गंभीरता से लेना और यह जताना कि आप उसके साथ खड़े हैं। ये इशारे धीरे धीरे रिश्ते को गहराई देते हैं और एक ऐसा बंधन बनाते हैं जिसमें आकर्षण हमेशा बना रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें खुद को बदलना होगा या कुछ और बनना होगा ताकि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा आकर्षण तब पैदा होता है जब आप पूरी तरह से खुद होते हैं, बिना किसी नकाब के, बिना किसी बनावट के। आपकी ईमानदारी, आपके दोषों को स्वीकार करने की क्षमता और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का साहस ही लोगों को आपकी ओर खींचता है। जब आप अपनी कमजोरियों के साथ सहज हो जाते हैं, तो लोग आपको और ज्यादा इंसानी और भरोसेमंद मानते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि एक अच्छा श्रोता होना ही आकर्षण की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप दूसरों को वो स्पेस देते हैं जिसमें वे खुद को खुलकर व्यक्त कर सकें, तब आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी उपस्थिति उन्हें सुकून देती है और यही सुकून उन्हें बार बार आपकी ओर खींचता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आप यह तीन बातें किसी को दे पाते हैं, तो आप बिना कुछ बोले भी उसके जीवन में एक खास जगह बना लेते हैं। लोगों को आकर्षित करने की एक और अहम कला है सकारात्मकता बनाए रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें या हर स्थिति में खुश दिखें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद की एक रोशनी दिखा सकें। जब लोग आपके साथ बैठकर हल्के महसूस करते हैं, जब आपकी मौजूदगी उन्हें तनाव मुक्त करती है, तब आप उनके लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं।
आपकी ऊर्जा और आपका नजरिया ही आपके व्यक्तित्व की असली ताकत होते हैं। हर रिश्ता समय और देखभाल मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग लंबे समय तक जुड़े रहें, तो आपको उन्हें महसूस कराना होगा कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले भी हैं। हर बार जब आप किसी की पीड़ा को समझते हैं, उसकी आंखों की उदासी को पढ़ पाते हैं, तब आप उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जो कोई और नहीं ले सकता। यही वह जगह होती है जहां से गहरा संबंध और स्थायी आकर्षण जन्म लेता है। आखिर में यह याद रखना जरूरी है कि लोगों को आकर्षित करने की कला कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा नजरिया जो हर इंसान की भावनाओं को महत्व देता है। अध्याय 6। स्थायी रिश्तों का रहस्य। लोगों से जुड़ने की कला केवल बाहरी व्यक्तित्व या शब्दों की चमक तक सीमित नहीं होती। यह हमारे भीतर के उस व्यवहार का प्रतिबिंब होती है जो दूसरों को यह महसूस कराता है कि वे मूल्यवान हैं, सुने जा रहे हैं और उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। इस अंतिम चरण में हम उस मानसिकता की बात करते हैं जो हमें न केवल एक आकर्षक व्यक्ति बनाती है, बल्कि ऐसा इंसान बनाती है जिसकी संगति में लोग सुकून महसूस करते हैं। लोगों से जुड़ने की सबसे प्रभावी शक्ति है प्रामाणिकता। जब आप बिना किसी दिखावे के अपने सच्चे स्वभाव को स्वीकार करते हैं और उसी रूप में दूसरों के सामने आते हैं, तब आप दूसरों के दिल को छूते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश में लगा है, वहां आपका ईमानदारी से जिया गया जीवन ही सबसे प्रभावशाली होता है। प्रामाणिक होने का अर्थ है कि आप अपने मूल्यों, भावनाओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हुए अपने व्यवहार में ईमानदार रहें। जब आप अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं, तो लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे उन्हें भी अपने असली रूप को जीने का हौसला मिलता है। यही भावनात्मक कनेक्शन एक स्थायी संबंध की नींव रखता है। आत्मविश्वास के साथ जुड़ी विनम्रता इस यात्रा का अगला जरूरी पहलू है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप हर वक्त सही हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को इतना जानते हैं कि जब आप गलत होते हैं, तो स्वीकार करने से हिचकिचाते नहीं। विनम्रता आपको दूसरों की राय के लिए खुला बनाती है, और जब आप किसी को बिना काटे सुनते हैं, तो वह व्यक्ति आपको और अधिक पसंद करने लगता है। एक और जरूरी बात है सम्मान देना। यह दुनिया का सबसे सस्ता लेकिन सबसे असरदार तोहफा है। चाहे कोई आपके विचारों से सहमत हो या नहीं, अगर आप उन्हें बिना जज किए उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बना लेते हैं। सम्मान केवल बड़ों को नहीं, बच्चों, कर्मचारियों, सर्विस स्टाफ और अजनबियों को भी दिया जाना चाहिए। जब आप सबको बराबरी से देखते हैं, तब लोग आपको आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्रभावशाली बनने का अगला रहस्य है ध्यान देना। आज के समय में ध्यान देना एक दुर्लभ गुण बन चुका है। जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय अपने मोबाइल को साइड में रख देते हैं, उसकी बातों में गहराई से रुचि लेते हैं, तो उसे लगता है कि वह मायने रखता है, और यही भावना उस व्यक्ति को आपके प्रति आकर्षित करती है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें खास महसूस कराते हैं, और यह खास महसूस कराने का सबसे सटीक तरीका है पूरा ध्यान देना। बातचीत में केवल बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सुनना उससे कहीं अधिक जरूरी है। जब कोई आपको अपनी बात बता रहा हो, तो आप उसे बीच में न काटें, न ही तुरंत समाधान देने लगें। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सुना जाना होता है। अगर आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं, तो लोग बार बार आपके पास लौट कर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। लोग अक्सर उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें सुना, भले ही उसने कुछ कहा ना हो। आपके हाव भाव, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी प्रतिक्रिया, ये सब यह तय करते हैं कि आप कितनी गहराई से जुड़ पाए हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आलोचना को संभालने की क्षमता। एक लोगों को आकर्षित करने वाला व्यक्ति आलोचना से डरता नहीं, बल्कि उसे आत्मविकास के अवसर की तरह देखता है। जब आप आलोचना को विनम्रता से स्वीकार करते हैं और उस पर सोचते हैं, तब आप एक परिपक्व और सुलझे हुए इंसान प्रतीत होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व लोगों को सहज रूप से आकर्षित करता है क्योंकि उसमें असुरक्षा नहीं होती। आत्म सुधार की इच्छा ही किसी व्यक्ति को ऊंचा बनाती है,
और जब आप दूसरों के सुझावों को खुलकर सुनते हैं, तब लोग आपके साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। माफ करने की शक्ति भी एक बहुत बड़ा गुण है। लोग उस व्यक्ति की संगति में रहना पसंद करते हैं जो छोटी-छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता, जो क्षमा कर सकता है और जो कड़वाहट को पालकर नहीं बैठता। माफ करना न केवल दूसरों को शांति देता है, बल्कि आपको भी मानसिक शांति और स्वतंत्रता देता है। जब आप खुद को मानसिक बोझ से मुक्त करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और यही सकारात्मकता लोगों को आपकी ओर खींचती है। इसी तरह हास्य की भावना भी एक आकर्षण का स्रोत होती है। लेकिन हास्य का मतलब यह नहीं कि आप हर समय मजाक करें, बल्कि जब आप एक तनावपूर्ण माहौल में भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हैं, तो लोग आपको एक सहायक और ऊर्जा देने वाला व्यक्ति मानते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, उनकी स्थिति को महसूस कर पाते हैं और उसी अनुसार व्यवहार करते हैं, तो आप अनायास ही उनके मन में जगह बना लेते हैं। यह समझदारी तभी आती है जब आप खुद की भावनाओं को भी समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। एक शांत मन, संतुलित सोच और स्थिर व्यवहार, यही आपको सबसे अलग बनाते हैं। साथ ही एक गहरा असर डालने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को ऊपर उठाएं। जब आप किसी की तारीफ दिल से करते हैं, उसकी अच्छाइयों को उजागर करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और लोग हमेशा उस व्यक्ति की संगति में रहना चाहते हैं जो उन्हें बेहतर बनाता है। कभी-कभी चुप रहना भी गूंज से ज्यादा असरदार होता है। यदि आप हर विषय पर बोलते रहते हैं, तो आपकी बातों का असर कम हो जाता है। लेकिन जब आप सोच समझकर सही समय पर बोलते हैं, तो आपके शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है। चुप रहना तब भी ताकत देता है जब सामने वाला नकारात्मक या गुस्से में होता है। आपकी शांति ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। और अंत में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि लोकप्रिय बनने की असली कुंजी दूसरों के लिए एक दर्पण बनना है। ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका सबसे अच्छा रूप दिखा सके। आप जितना दूसरों को उनकी क्षमता का एहसास कराते हैं, उतना ही वे आपको पसंद करते हैं। इस तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना कोई रहस्य नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मानवीय गुणों का अभ्यास है। ईमानदारी, ध्यान, समझ, माफी, विनम्रता और संवेदनशीलता। आप जैसे हैं, उसी रूप में अगर आप हर किसी से दिल से जुड़ते हैं, तो आप खुद ब खुद एक पीपल मैग्नेट बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबसे सुंदर हों, सबसे अमीर हों या सबसे बुद्धिमान हों, बल्कि जरूरी है कि आप सामने वाले को उसका महत्व समझाएं, उसे सम्मान दें और सच्ची रुचि दिखाएं। जब आप लोगों के साथ गहराई से जुड़ना शुरू करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी सराहना करते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, तब आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जिसकी ओर हर दिल खिंचता चला आता है। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय प्रेरणादायक लगा और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार मिलते रहें। धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपका सबसे पहला आकर्षण है।